राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सत्रों से कई राज्यों ने अपने पर्यटन स्थलों की संभावनाएं प्रस्तुत की। मेघालय, नागालैंड, लद्दाख, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकसित हो रहे नए पर्यटन डेस्टिनेशनों की रूपरेखा बताई। इस अवसर पर नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री श्री तेमजैन इम्मा एलोंग ने अपने हास्यपूर्ण और प्रेरक संबोधन में सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, नागालैंड की धरती की ओर से नमस्ते। उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर को बनाने के बाद भगवान ने आराम करने के लिए जुको वैली बनाई। विषय में एक ही स्थान को हम लोगों ने मंत्रालय के सामने रखा। हम ये कहते हैं कि भगवान ने भी अगर कोई स्थान हिंदुस्तान में बनाया है फुर्सत से, जब उदयपुर जैसे शहर, राजस्थान जैसे, गोवा जैसे और विभिन्न स्थानों को बनाने के बाद आराम करने के लिए बनाया है, तो वो जुको वैली है। जुको वैली स्वच्छ हरियाली से भरा हुआ 20,000 से ज्यादा एकड़ों में 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 8,000 फुट से ऊपर कोहिमा से थोड़ा दूर, कोहिमा शहर से आगे किसमा नागा जनजाति का हेरिटेज विलेज कहते हैं, जहां हर साल 1 से 10 तारीख तक हमारे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। आप सबों को भी स्वागत है। वहां से ऊपर जाने से जुको वैली होता है। इस डेस्टिनेशन को हम वर्ल्ड क्लास इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप पूर्वोत्तर की रील्स देखें, पूर्वोत्तर की टूरिज्म डेस्टिनेशन का जितने भी बाहर के लोग आते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेजेक्टरी जुको वैली का होता है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि वहां सड़क बने और वहां गाड़ी पहुंच जाए, और हम ये नहीं चाहते कि वहां हर तरह के लोग पहुंच जाए, मगर हम अपने संस्कृति, हमारे वातावरण को बचाते हुए वहां बेस कैंप जो है और वहां की जो गांव है, चूंकि नागालैंड करीबन 1,400 से अधिक गांवों का नागालैंड है। 17 जनजाति जो वासियों में से अधिक, जिन लोगों को बहुत सारे लोग भूल चुका था, 1800 सदी की बाद ही हमारे लोगों को याद आया, और 7 साल से ऊपर इंसर्जेंसी में लिपट होके हम लोग अभी उभर आए हैं। भारत सरकार मोदी जी के संकल्प के द्वारा और हमारे शेखावत जी कि हर प्यार के द्वारा अभी पर्यटन क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो चैलेंज मोड में हो, चाहे वो स्वदेश दर्शन में हो, उसके अंतर्गत चाहे हम लोग का अमृत धरोहर प्रोजेक्ट हो या स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, सबों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो नागालैंड की एक ही डेस्टिनेशन, ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का चाहत से हम लोग यहाँ आया है, उस चीज को अच्छा एक कंसल्टेंट मिले। हम लोग अपने बातों को भी रख रहे हैं, अपने डीपीआर को भी बना रहे हैं, मगर उस चीज को सबसे अच्छा स्थान, सबसे सुंदर स्थान विश्व के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, जब राजस्थान से थोड़ा मन भर जाते हैं तो नागालैंड आना चाहिए। आप सबों को निमंत्रण है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।